तो आपने नासा को एज अ टारगेट कैसे सेलेक्ट कर लिया? एक्चुअल में सर मैंने क्या ना इसरो का जो वालनॉफ का मिशन उसमें मैंने मतलब टेस्टिंग कर रहा था, उसको एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहा था। तो वो तो हो गया, तो फिर मेरा दिमाग में ये है कि चलो नासा का कोई वालनॉफ पे मैसेज है क्या? तो उसको मैंने ढूँढना चालू किया तो वो नहीं मिला, तो उसके अंदर उनका बग बाउंटी प्रोग्राम जो चल रहा था वो दिख गया मुझे। तो फिर उसके ओके, अंदर मैंने गया तो फिर देखा कि मतलब नासा के जितने भी सॉफ्ट डोमेन है उसमें हम बग फाइंड करके रिपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़। तो फिर नासा के वेबसाइट में मैंने गया, तो जब देखा कि वो वर्डप्रेस में बनी है तो और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो धीरे-धीरे मैं हंट करता गया, तो सब डोमेन फाइंड करता गया, तो फाइनली मुझे मिल गया। नाइस। तो क्या इस प्रोसेस में जब आपने नासा पे अटैक करा, राइट, सिक्योरिटी तो होगी अच्छी, यस। तो यहाँ पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, जैसे कोई पर्टिकुलर सबडोमेन नहीं मिल रहे हैं या कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है, एज सच क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई? ये तो सर मुझे जैसे थोड़ा बहुत मतलब पेलोड लगा रहा था, तो उनका जो फायरवॉल होता है वो ब्लॉक कर रहा था बार-बार। तो उसको मैंने मेरे एंड पे थोड़ा बाईपास करने की सोची, फिर भी वो नहीं हुआ। तो उनका मेन वेबसाइट की है ना थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो फिर मैंने थोड़ा सब डोमेन के ऊपर मूव किया हुआ है। तो सब डोमेन पे जाके ढूँढना चालू करी, तो उसके अंदर फाइनली मुझे मिल गया बग, 2-3 बग मिल गया उसके अंदर। बहुत बहुत सही। 2-3 बग्स फाइंड आउट करना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हाँ, ये अप्रोच काफ़ी अमेजिंग रही, आपने सब डोमेन्स को टारगेट किया, क्योंकि अक्सर अपना जो मेन डोमेन है, हर वेबसाइट वो मेन डोमेन को काफ़ी सिक्योर रखती यस है। सर। ये अप्रोच आपकी काफ़ी यूनिक लगी। एंड और क्या कुछ इस रिगार्डिंग जो आपके प्रोसेस था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करी, जिन चीज़ों ने आपके लिए वैल्यू ऐड करा हो इस पूरे टेस्टिंग जर्नी में? हाँ ये मतलब इसके लिए तो बोलना चाहूँगा कि मैं जैसे आपको मतलब जो ये कर रहे हैं तो आपको मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो बोरिंग टाइप लगता है, तो फिर आप छोड़ना मत इसको। आपके आपके सामने ही बग है, आप मतलब आपको दिखने का देरी है, आप थोड़ा डीप में दिखोगे तो वो दिख ही जाएगा आपको, बस यही है। बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी सही बात करी है, क्योंकि देखिए हमारे फील्ड में ऐसा मैंने भी देखा है, अक्सर लोग बर्नआउट फ़ील कर लेते हैं। हाँ सर। हाँ, उनका ये रहता है कि वो बर्नआउट हो जाते हैं काफ़ी जल्दी, कि अब मुझे तो बग ही नहीं मिलेगा। अब बग तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, महीने भर भी कई बार करके वो ड्रॉप कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट ही सेकंड हो सकता है अगर वो हाँ ड्रॉप सर। नहीं करते तो उन्हें मिल जाए। मिल जाए। बिल्कुल, ये चीज़ें होती है। अब जैसा अभी अपन बर्नआउट पे ही बात कर रहे हैं, तो उसका भी मुझे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या सच मतलब बर्नआउट क्या सच में आपको कभी बीच में फ़ील हुआ इस टेस्टिंग दौरान? क्योंकि टारगेट जो सेलेक्ट किया था उसमें होना हो सकता है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ था कि मैंने ये किया कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ देता था, फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब कुछ छोड़ देता था। फिर जाके थोड़ा बहुत घूमता था, किसी के साथ दोस्त वगैरह के साथ बात मज़ा मस्ती करता था। फिर आके उसी से ही स्टार्ट करता था, तो फिर जाके फाइनली मुझे मिल जाता था कुछ ना कुछ। यानी बर्नआउट स्टेज पे आप भी पहुँचे। हाँ सर, होता है सर, मतलब ऐसे इरिटेशन लगता है कि यार बिल्कुल। चलो कुछ नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे, ये करेंगे। तो मैंने कभी आज तक छोड़ा नहीं, और सबसे ज़्यादा मुझे इससे मतलब इरिटेट होता है कि जब इंटरनेट स्पीड सही नहीं होता है ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें इरिटेट होता है सर। बिल्कुल, ये एक सारा काम अपना डिजिटल और यस ओवरऑल सर। ऑनलाइन है, तो इंटरनेट अगर नहीं हाँ। होता तो ऐसा नहीं लगता कि ऑक्सीजन मास्क हटा लिया गया हो। यस सर, यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ है कि अपन टेस्टिंग के बीच में अगर कभी चला जाता है तो बहुत गुस्सा आता है। यस सर, यस। कौन-कौन से टूल्स ने आपकी इस टेस्टिंग में हैक करने में, नासा को हैक करने में, अटैक करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में हेल्प करी? पहले तो सर ब्रेव सूट का यूज़ लिया मैंने, उसके बाद जो लिंक वगैरह निकालने के लिए कटाना का यूज़ लिया, और सर उसके ओके। बाद सब डोमेन मतलब हिडन पैरामीटर फाइंड करने के लिए परम स्पाइडर का लिया। उसके बाद डब्ल्यू फ्यूज गोबस्टर इसी टूल का भी यूज़ लिया फजिंग करने के लिए, तो उसमें मेरा काम हो गया था, ऑलमोस्ट मिल गया था सब, उसमें ही मेरा हो जाता है सब कुछ। हाँ, वो जैसा आपने अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले बताई बातें, उससे बिल्कुल टूल्स अपने एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। हाँ हाँ कई सर। लोग उस पे रिलाय हो जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि मतलब जो टूल्स पे ही पूरा रिलाय हो जाते हैं? नहीं सर, देखिए सर, ऐसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है सब कुछ हमको मैनुअली करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले मैनुअली ढूँढना चालू करो, उसके बाद नहीं हो रहा है ना, तो आप जाके ऑटोमेटेड वाला टूल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं राइट, क्योंकि टूल्स हाँ, 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 मेरा बताइए? मानना ये है कि जैसे मान लो आप खुद के एंड पे ढूँढ रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए। तो उस डीप में थोड़ा जाते हो तो ज़्यादा चीज़ मिलेगी। टूल में क्या है ना, वो एक प्रोसेस में ही काम करेगा। जैसे मान लो मैं भी वही वही टूल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वही टूल यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो उससे कुछ
मेरे अंदर कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि खुद से पहले ढूँढना चालू करें, उसके बाद नहीं हो रहा तो टूल को रन कराएँ। हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, कुछ करने के लिए, सब डाउन फाइंडिंग करने के लिए थोड़ा बहुत टूल का यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल। वो कर सकते हैं सर। जैसा कि आपने हमें बताया, आपके हॉल ऑफ फेम जो नासा का हॉल ऑफ फेम है उस पे भी आपका नाम एंड इमेज आई थी, यस सर। राइट? वो वीकली जो अपडेट होता है तो वो आई गेस ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट तो आपने रखा होगा। यस सर। नाइस। अब वो चीज़ जब आपने शोकेस करी, ये चीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब फ्रेंड सर्कल या जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला? मैंने तो सर जब मतलब ये मेरा हॉलो प्रेम आया ना, तो 12 तारीख था, उस डेट भी मुझे याद है। रात को 2:30 बज रहा था उस टाइम। तो मैंने क्या करा, तो रिपोर्ट कर दी थी उनका। जब मैं काम करता हूँ ना तो मेरा फ़ोन वगैरह मैं साइड में रख देता हूँ, उसके बाद मैं हंट करना चालू कर देता हूँ। तो मेल वगैरह मुझे दिखा नहीं, उनका रिप्लाई आया है, तो मैंने फिर काम करने लग गया। तो 2:30 बजे जब मैं सिस्टम मतलब शट डाउन करने के लिए बैठा, तो वो पेज खोला था मेरा, ओपन ही था। तो वो क्या हो रहा, थोड़ी टाइम बहुत टाइम के लिए ओपन था, इसलिए वो रीलोड हो गया। तो जब रीलोड हो गया ना सर, उसमें मेरा वॉल ऑफ फ्रेम दिख गया सर। तो ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मैंने आज तो मतलब जितने भी कुछ उस दिन से कर रहा था, आज कुछ अचीव किया हो कि इतने बड़े वेबसाइट में मेरा हॉलो फ्रेम मिला है। तो उसी रात ही मैंने सर को मैसेज की, और एक मेरा मतलब दोस्त है उसको मैसेज की, और उसके बाद लिंक्डइन पे डाला। उसी रात ही मैंने डाला, तो 3 बजे ही डाला, तो पे व्हाट्सएप वगैरह सब में डाला सर। ये सर, बहुत खुशी मिली मुझे। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ आज ही मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया, इतने बड़े वेबसाइट में मेरा नाम आ गया। तो रात को मैंने ऐसे सो गया, सुबह मैंने एक तो लेट रात मैंने सोया है, तो सुबह सबका फ़ोन आ रहा है कि आपने किया, एक्चुअल में किया क्या है? तो जैसे फॉलो पे में आ गया, मतलब जैसे हमारा उधर क्या है ना, तो इस बारे में इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है, कि लोगों को इतना पता नहीं है। तो उन्होंने पूछने लगे कि आपने किया क्या एक्चुअल में? तो फिर मैंने बताया कि ये बग मैंने ढूँढा नासा में, तो उन्होंने फिर कांग्रेस किया। तो आई गेस आपने ये पॉडकास्ट को पूरा अच्छे से देखा होगा, सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड सारी नॉलेज को अच्छे से गेन करा होगा, चीज़ों को समझा होगा, एंड आई नो आप उन चीज़ों को फॉलोअप करके अपने लाइफ में कई ग्रेट अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ऐसे ही अचीवमेंट्स करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल गाइडेंस सीख कर रहे हैं, तो आप WS क्यूबटेक के साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिससे आप साइबर सिक्योरिटी में खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।